अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये आवाज कैसी? ये आवाज कहां से आ रही है? पता नहीं पापा। अरे ये इतनी गंदी आवाज कहां से आ रही है? पता नहीं दादी, ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो देखिए, ये तो ड्रोन है। इसमें ये लिफाफा कैसा है? कहीं ये बॉम्ब तो नहीं? बॉम्ब? हाँ, लेकिन कोई हमारे घर में बॉम्ब क्यों भेजेगा? पता नहीं दादी, डरी मत, डरी मत। ये क्या है? उन्होंने मेरी रोही के साथ नहीं 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 मैं रोही रोही। भैया, जो भी ड्रोन उड़ा है वो घर के आसपास ही होगा। इससे पहले वो भागे, हमें पकड़ना है। चलिए भैया। भैया आराम से। अरे भैया पागल हो क्या? देखकर नहीं चल सकते? अरे ये तुम्हारे रिमोट। अरे खोल। अरे चला। शोर नहीं, हाँ? चुपचाप लेटे रहे। ड्रोन से इसके घर वालों को मैसेज भेज दिया ना? हाँ बॉस, काम हो गया। खून देखकर तो उनके होश उड़ गए होंगे। अब तो पैसे भी तैयार होंगे। एक काम करते हैं, इस लड़की को साथ में लेकर चलते हैं। अगर काम बन गया तो ठीक, वरना इसे वहीं ठोक देंगे। बड़ी हिम्मत है तुझमें, हाँ? तू शेर तो तेरा पति सवा शेर। हमसे बचकर भाग रही थी, हाँ? तेरी सारी होशियारी तो मैं अब भी निकालता हूँ। नाहर जी, मेरी रोही कभी किसी को धोखा नहीं दे सकती। उसका मन कितना सुंदर है, उसकी आंखें देखो कितनी मासूम है, जो सबकी खुशी चाहती है, जिसके दिल में सबके लिए बस प्यार ही प्यार है। वो क्या किसी को धोखा देगी? वो किसी को धोखा नहीं दे सकती। दादी को जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आई एम श्योर मेरी रोही कुछ भी गलत नहीं कर सकती। रोही तुम फिक्र मत करो, घबराओ मत। मैं सच का पता लगा कर रहूंगा, पता लगा कर रहूंगा। लेकिन कैसे? ऐसे रोही। ये पलक का सारा सामान है, सब इकट्ठा करूंगी, इस डिब्बे को बंद करूंगी, कबाड़ी वाले को बुलाऊंगी और उसे
दूंगी, कम से कम 4 पैसे तो आएंगे ना घर में। मेरे बेचारे पिंकू पर अपनी काली नजर लगाकर भाग गई मनहूस गई की, तभी तो मेरे पिंकू की शादी नहीं हो पा रही। आज पड़ी और बैठे बिठाए घर में ये मुसीबत आ गई, सोलक। सब 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 बेच दूंगी, सब बेच दूंगी, सब बेच दूंगी। इसे क्या हो गया? वैसे तो बड़ा सुभान चला ऐसे सर झुकाकर चली गई। कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं कर रही? इस बार चाकू चेहरे से 2 इंच बाहर था, अगली बार सीधा 2 इंच चेहरे के अंदर होगा। हिल मत। छोड़ो मुझे, जाने दो, छोड़ो मुझे। चुपचाप बैठी रहे, हिलना मत। और तुम दोनों, तुम्हें सोने और सिर्फ खाने के लिए पैसे नहीं देता मैं, इस पर नजर रखो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है ये, अगर ये भाग गई तो हमारा सारा प्लान खराब हो जाएगा। नजर रखो। नाहर जी को पता चलेगा तो वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। क्या हुआ मम्मी? आप ऐसे क्यों चौंक गई? क्या हुआ है मम्मी? कुछ बोलिए। वो क्या वो क्या हुआ बताइए। ये तो मेरी और पिंकू जी के डिवोर्स पेपर्स हैं। ये आपके पास कहाँ से आया मम्मी? वो तुम्हारी दादी सास की अलमारी से। हाँ, दादी जी की अलमारी? हाँ, दादी जी की अलमारी के साथ क्या करी थी? एक मिनट। दादी जी बोल रही थी कि उन्होंने पिंकू जी के पेपर्स अलमारी में संभाल के रखे थे। मम्मी, कहीं आपने डिवोर्स पेपर्स जलाने के चक्कर में पिंकू जी के डिजाइन वाले पेपर्स तो ही जला दिए ना? हे भगवान मम्मी आपने क्या कर दिया? आपने वो पेपर्स जलाने के चक्कर में पिंकू जी के डिजाइन वाले पेपर्स ही जला दिए। ये क्या कर दिया आपने? रूही दीदी के चक्कर में सब वैसे ही घर पे इतने ज्यादा परेशान है, आपको पता नहीं है? और आपने एक और टेंशन दे दी। कुछ कहाँ से लाएंगे 50 लाख रुपए? कहाँ से लाएंगे? कुछ बेटा मैं तो बस करो मम्मी, बस करो। आप इस घर में आई क्यों? जब से आई कुछ ना कुछ मुसीबत खड़ी करती रहती है। क्या करने आई आप यहाँ पे? केहू नहीं करे केहू नहीं करे, समैया मजबूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। सजल सवारल सपना टूट के होला चूर हो। सजल सवारल सपना टूट के होला चूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो। रहे वाला दिल में होला, अखियां से दूर हो।
रूही, तुम बिल्कुल घबराना मत, हिम्मत रखना और मुझ पर भरोसा रखना। तुम्हारा नाहर तुम्हें जरूर ढूंढ लेगा। तुम्हें तुम्हारे नाहर पर भरोसा है ना? सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा, सब सही हो जाएगा। अब देखिए जननी AI की कहानी 3 दिन पहले दंगल प्ले ऐप पर। ये कैसी आवाज है? ये आवाज कैसी? ये आवाज कहां से आ रही है? पता नहीं पापा। यार ये इतनी गंदी आवाज कहाँ से आ रही है? पता नहीं दादी, ये समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। वो देखिए, ये तो ड्रोन है। लेकिन हमारे घर में ड्रोन? इसमें एक पैकेट भी है। अरे 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 भैया आराम से। कौन कर रहा है ये? कौन है ये? ये हमारे घर में कहाँ से आ गया? ये ड्रोन घर में कैसे आया? इसमें ये लिफाफा कैसा है? कहीं ये बॉम्ब तो नहीं? बॉम्ब? हाँ, लेकिन कोई हमारे घर में बॉम्ब क्यों भेजेगा? पता नहीं दादा, डरिए मत, डरिए मत। संभल के, डरो मत, डरो मत। मैं देखता हूँ। भैया डरिए मत, डरिए मत। मैं देखता हूँ, रुकिए। भैया मैं दिखता हूँ। अरे सामान, मैं दिखता हूँ, सामान नहीं, मैं दिखता हूँ, सामान, मैं दिखता हूँ। सामान नहीं। ये क्या है? ये क्या है? नाहर जीजू की दादी इसे कैसे गलत समझकर हम पर इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती है? बड़ी है तो क्या हुआ? अगर वो गलत है तो मेरा हक है उन्हें सही बात बताने का। मैं भी उनकी गलतफहमी दूर करके आती हूँ। इसमें तो ये कंगन तो ये तो रूही की कंगन है। और इसमें खून लगा। उन्होंने मेरी रूही के साथ नहीं मैं रूही भैया जो भी ये ड्रोन उड़ाया वो घर के आसपास ही होगा। इससे पहले वो भागे, हमें पकड़ना है। चलिए भैया। भैया आराम से। अरे भैया पागल हो क्या? देखकर नहीं चल सकते?
ये तुम्हारे रिमोट। अरे बाहर फिर अब तो तुम लोगों को यकीन हो गया ना कि ये सब रूही का ही प्लान था। मैंने कहा था ना, ये दोनों बहनें अपने भाई को बचाने के लिए इस प्लान में शामिल है ताकि हम लोगों से 50 लाख रुपए ऐड सकें। चला सकता है पेपर्स? मैंने इतने संभाल के रखे थे पेपर्स, ये किसी के हाथ लग ही नहीं सकते। लेकिन कौन लेकर के गया? किसने अपनी दुश्मनी निकाली इन पेपर्स पर? किसने जलाई ये पेपर्स? किसने किसने किस पलक की माते तो नहीं जलाती है। नहीं नहीं नहीं, वो क्यों जलाएगी? पिंकू को बहुत पसंद करती है और कोई भी सास अपने दामाद का नुकसान क्यों करना चाहेगी? नहीं हो सकती। लेकिन ये पेपर्स कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा मुझे। कौन है जो इतना बड़ा नुकसान कर सकता है? कौन? मेरा मन बहुत अशांत हो रहा है पूनम। मुझे रूही की बहुत चिंता हो रही है। पता नहीं हमारी बच्ची किस हाल में होगी। प्रतीक के पापा, इतना बड़ा नुकसान हो गया हमारे पिंकू का, लेकिन आप हैं कि अभी तक उस रूही। मुझे पिंकू की भी चिंता है पूनम, लेकिन पैसों से ज्यादा जान की कीमत होती है, इतना समझिए आप। और वहां रूही की जान खतरे में है। सच कहूं तो जब से इस घर की लक्ष्मी पलक इस घर से गई है ना, तब से सब कुछ अशुभ हो रहा है। जब से पिंकू और पलक का तलाक हुआ है, सब कुछ गड़बड़ हो रहा है। लेकिन आपको तो कुछ नजर ही नहीं आ रहा है ना। तलाक के कागज। हाँ, इसी में रखे थे मैंने तलाक के कागज। इसी में रखे थे मैंने तलाक के कागज। इसी फाइल में संभाल कर रखे थे मैंने तलाक के कागज। इसी फाइल में, लेकिन तलाक के कागज अब इस फाइल में नहीं है। कहीं वो कागज पलक के मां के हाथ तो नहीं लग गया? जीजू, आप प्लीज मेरा यकीन कीजिए। ये रिमोट, ये ड्रोन, इन सब चीजों के बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। मैं और रूही मिलकर कोई भी प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। दादी को जरूर कोई गलतफहमी हुई है। रूही सचमुच किडनैप हुई है जीजू, आप मेरा यकीन कीजिए प्लीज। बड़ी बेशर्म लड़की है, रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद बहाने बना रही है।
नाहर, तुम इसकी बातों में बिल्कुल मत आना। ये दोनों बहनें मिलकर नाटक कर रही है, तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठा रही है। जूही, अगर पैसों की इतनी ही जरूरत थी तो मांग लेने चाहिए थे हमसे। ये झूठ मूठ का नाटक करके सबको परेशान करने की क्या जरूरत थी? हम इस बिना कुछ जाने मुझ पे मेरे परिवार पे इतना घटिया इल्जाम कैसे लगा सकते हैं? क्योंकि आंखों देखा सच छुटलाया नहीं जाता जूही। रिमोट तुम्हारे हाथ में है, ड्रोन तुम चला रही थी और 50 लाख की जरूरत तुम्हारे भाई को थी ना? माँ आप प्लीज शांत हो जाइए। तू तो बीच में बोल ही मत समर, चुप रहे। जीजू, जीजू आपको तो मुझ पर भरोसा है ना? मुझ पर नहीं तो आप रूही पर भरोसा कीजिए। प्लीज, उसकी जान खतरे में है, आप उसे बचा लीजिए जीजू, प्लीज। खोल। अरे चल शोर नहीं, हाँ चुपचाप लेटे रहे। ड्रोन से इसके घर वालों को मैसेज भेज दिया ना? हाँ बॉस, काम हो गया। खून देखकर तो उनके होश उड़ गए होंगे। अब तो पैसे भी तैयार होंगे। एक काम करते हैं, इस लड़की को साथ में लेकर चलते हैं। अगर काम बन गया तो ठीक, वरना इसे वहीं ठोक देंगे। प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। हाँ छोड़ देंगे, हमें भी तेरा ये बोझ नहीं रखना है। बस एक बार पैसे मिल जाएं, फिर तुझसे ये दुनिया ही छुड़वा देंगे। बंद कर। जीजू कुछ तो बोलिए। को सचमुच लगता है मैं, रूही, मेरा परिवार ये किडनैपिंग का नाटक कर सकता है? रूही सचमुच किडनैप हुई है? क्या आपको भी मेरी बात पे भरोसा नहीं है? जूही, मुझे तुम पर यकीन है। नाहर, नाहर, मैं जानती हूँ तुम रूही से बहुत प्यार करते हो, लेकिन इतना अंधा विश्वास करना सही नहीं है। सारे सबूत तुम्हारे सामने हैं। रूही के भाई को 50 लाख रुपयों की जरूरत है। वो वीडियो जो मैंने तुम्हें दिखाई थी, रूही का ब्रेसलेट, और ये इस लड़की के हाथ में ड्रोन का रिमोट। तुम इतने सारे सबूतों को नजरअंदाज नहीं कर सकते ना। तुम मानते क्यों नहीं कि ये दोनों बहनें तुम्हें धोखा दे रही है? मैं किसी बात को नजरअंदाज नहीं कर रहा हूँ दादी। नजरअंदाज आप कर रही हैं। रूही के चरित्र को, उसकी सच्चाई को, उसके अच्छे मन को आप नजरअंदाज कर रही हैं दादी। उसके सुंदर मन को आप नजरअंदाज कर रही हैं दादी। मुझे जूही पर पूरा विश्वास है। और रूही पर मुझे खुद से ज्यादा विश्वास है। और खुद भगवान भी आकर मुझे बोले कि रूही ये सब प्लान कर रही है, तभी मैं यकीन नहीं करूंगा, नहीं मानूंगा कि इतनी घटिया हरकत कर सकती है रूही। पिंकू भैया का 50 लाख रुपए का नुकसान होना और रूही के लिए गुंडों की 50 लाख रुपए की फिरौती मांगना सिर्फ एक इत्तेफाक है, कोइंसिडेंस है बस दादी। थैंक यू जीजू, थैंक यू मुझ पर और रूही पर विश्वास करने के लिए। अब आप प्लीज जाइए और जाकर उसे बचा लीजिए, उसकी जान को खतरा है। आप जाइए प्लीज। जूही प्लीज, तुम टेंशन मत लो, रूही को कुछ नहीं होगा। मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, उसे कुछ नहीं होगा जूही। हाँ। तुम घर जाओ। अरे छोटे, इतना बड़ा घर। बॉस बोला था ना, बहुत बड़ी आसामी है। घर को देखकर लगता है बहुत बड़े खानदान की बहू है। मैं अपने घर के पास हूँ, मुझे कैसे भी करके नाहर जी के पास जाना होगा।